जीवन है एक लंबी गाथा, चरम सीमा पर खड़ा मैं सुना रहा। अपनी आंखों में एक सदी का अनुभव लिए नई सदी को प्रोत्साहित कर रहा। जीवन के हर एक उतार चढ़ाव से मैं प्रत्यक्ष हुआ, नई सदी के नए विचारों को ग्रहण करने का प्रयास कर रहा। नए पुराने के इस मेल झोल में है कुछ वर्षों का अंतर, फिर भी दोनों ओर से पहल की कामना मैं कर रहा। धुंधलाई है अब मेरी आंखें, फिर भी स्वप्न तुम्हारी आंखों के मैं भी हर पल देख रहा। साथ चलो, आओ ये हाथ थाम लो, भविष्य को तजुर्बे और नव भारत को एक सभ्य समाज का स्वप्न मैं दिखा रहा। Born and raised in a SC/ST family in a small village of Pendapur in Aligarh in 1938, Mr. Gopiram has faced many challenges in his life since childhood. Graduating in those days under such circumstances to finding a job of clerk division and later achieving the grades of president and vice president in various divisions of Northern Railway Association clearly depicts his hard work and determination. Gaining greater strength after his retirement, Mr. Gopi Ram's selfless contribution to the society is again a remarkable achievement at his age. 1947 से पहले हमारे यहाँ कोई सरकारी स्कूल नहीं था गांव में। उसके बाद हम बाहर पढ़ने जाया करते थे। एक स्कूल में हमने ट्राई की जो हमारे गांव से 2-3 किलोमीटर दूर था। वहाँ हम जाया करते थे दूसरी कम्युनिटीज़ के लोगों के साथ, तो उनको हमारी काबिलियत पर और या हमारी इंटेलिजेंसी पर थोड़ा सा जेलसी थी, इसलिए वो झगड़ा करते थे हमसे। जब हमने सोचा कि भाई योग में जब हमें भाग लेना है तो योग का हमारे पास डिप्लोमा होना चाहिए। तो मैं विश्व भारती योग संस्थान से जो यहाँ नई दिल्ली में है, दिल्ली में, तो मैंने वहाँ पर ज्वाइन किया और वहाँ से मैंने जो है योग का डिप्लोमा लिया। और जब मैंने योग का डिप्लोमा किया तो उस समय मुझे वहाँ से पता चला कि यहाँ नेचुरोपैथी की भी यहाँ राजघाट में क्लासेस होती हैं। मेरी पढ़ने की इच्छा थी और मेरे को समाज सेवा करने की इच्छा थी, इसलिए मैंने वहाँ पर जो है योग उसकी DNYS कहते हैं इसको, DNYS मैंने सर्टिफिकेट दिया हुआ है। तो वो मैंने वहाँ क्लास ज्वाइन की। 3 साल उन्होंने वहाँ का 3 साल का कोर्स होता है और 3 साल के बाद जो है 6 महीने का इंटर्नशिप होता है। तो मैंने गाजियाबाद में एक हॉस्पिटल में 6 महीने का वहाँ पर एज डॉक्टर ऑफ नेचुरोपैथी मैंने वहाँ सेवा दी जो है। और ये रिटायरमेंट के बाद किया? ये सब मैंने रिटायरमेंट के बाद में किया। जब मैं वहाँ योगा मदरस में नेचुरोपैथी पढ़ रहा था तो जो है 7 लड़के वहाँ पर यंग एज के जो ज़्यादा लड़के लड़कियाँ थे, अब मैं ही बुढ़ा था वहाँ पर। तो मेरे से वो पूछने लगे लड़के लड़कियाँ कि बाबा आप क्यों पढ़ रहे हैं, आपको क्या सर्विस, आपने क्या कराना है, आपको तो पेंशन मिलती होगी। मैंने हाँ बेटा मुझे पेंशन जरूर मिलती है, लेकिन मैंने कहा आप क्यों पढ़ रहे हैं? कि हम तो पैसा कमाने के लिए पढ़ रहे हैं, अपना नेचुरोपैथी की हम खोलेंगे अपना क्लिनिक खोलेंगे, डॉक्टर क्लिनिक खोलेंगे, मतलब खोलेंगे और पैसा कमाएंगे। तो मैंने कहा कोई पैसा कमाना ही सब कुछ थोड़ा होता है, समाज सेवा भी तो होती है। मैं अपने परिवार की सेवा करूँगा, अपने अड़ोस पड़ोसियों की सेवा करूँगा, जिस समाज में रहता हूँ वहाँ समाज की सेवा करूँगा। मैं पैसे नहीं लूँगा, लेकिन सेवा करने के लिए तो मुझे कोई नहीं रोक सकता। मैं तो फ्री का सेवा करूँगा, किसी से पैसा नहीं लूँगा। तो अभी जो मेरे से जो बन पड़ता है, मैं लोगों को इसके बारे में नेचुरोपैथी के बारे में बताता रहता हूँ। मैं भी कोशिश ये करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम पब्लिक के लिए दिया जाए, पब्लिक की सेवा की जाए। और इसीलिए मैं बहुत से संस्थाओं में अब भी संलग्न उनसे जुड़ा हुआ हूँ।